नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आई रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नई दिल्ली से 23 अक्टूबर से शुरू हुई गुरु चरण यात्रा पवित्र जोड़ा साहिब यूपी उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गई। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह और माता साहिब कौर का पवित्र जोड़ा साहिब सिख समुदाय के लिए अत्यंत श्रद्धा का प्रतीक है। यह यात्रा प्रदेश के 16 जिलों मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज व बनारस से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के जरिए भाजपा सियासी समीकरण भी साधेगी। सिख समुदाय के लोग इस यात्रा का उद्देश्य गुरु परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार के साथ साथ सामाजिक समरसता का संदेश देना बताया गया है। बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया है कि 28 अक्टूबर को उन्नाव होते हुए यात्रा कानपुर पहुंचेगी। शहर के विभिन्न गुरुद्वारा व जगह पर यात्रा का भ्रमण करेगी, जहां पर उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। 29 को कानपुर से फतेहपुर खागा होते हुए प्रयागराज यात्रा पहुंचेगी। 30 को यह यात्रा प्रयागराज से हंडिया और आई होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। यहां से यात्रा सासाराम बिहार निकल जाएगी। नगर में यात्रा भ्रमण के दौरान जहां भी यात्रा गुजरेगी वहां धार्मिक सभाएं और संत संवाद कार्यक्रम भी होंगे। पार्टी ने यात्रा को भव्य स्वरूप देने के लिए हर जिले में रूट, मीडिया, आवास और भोजन प्रमुखों की टीम बनाई है। यात्रा बेड़ी में 150 साधु संत और कार्यकर्ता इस यात्रा का हिस्सा हैं। प्रत्येक जिले में स्वागत कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन होंगे। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। यात्रा आदि किस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, क्या-क्या? हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि गुरु गोविंद सिंह जी और खालसा माता साहिब कौर जी के चरण पादुकाएं जो 300 वर्षों से दिल्ली में एक परिवार के पास हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के परिवार में संरक्षित थी, उनको सम्मान के साथ दिल्ली से पटना साहिब तक ले जाने का एक यात्रा का कार्यक्रम है। और वो यात्रा कानपुर में भी 28 तारीख को आ रही है। तो कानपुर में सिख समाज और पूरा सनातन समाज उस यात्रा का पूरी गरिमा, सम्मान और श्रद्धा के साथ जाजमऊ पुल पर स्वागत करेंगे। नगर भ्रमण में जहाँ जहाँ भी यात्रा जाएगी सभी लोग श्रद्धा के साथ गुरु चरण पादुकाओं के दर्शन करेंगे। अगले दिन 29 तारीख को प्रातः गुमटी गुरुद्वारे से यात्रा प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए फतेहपुर जाएगी। और फतेहपुर भी चूँकि कानपुर क्षेत्र में आता है तो हम सब लोग यात्रा के साथ कानपुर से भी बड़े काफिले के साथ फतेहपुर तक यात्रा के साथ जाएंगे और उनको कौशाम्बी ज़िला मिलेगा, वहाँ तक पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ यात्रा के साथ कानपुर से भी लोग जाएंगे। अभी हमारे हरविंदर सिंह लॉर्ड रूट जो है वो 28 तारीख को लगभग 4 बजे के करीब रामा देवी चौराहे पर आ जाएगा, लखनऊ उन्नाव से होते हुए। उन्नाव में अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि उनके लिए लंगर के आयोजन किए जाएंगे। लंगर करके वो लगभग आधे घंटे का रास्ता है, बाईपास पर ही होगा। तो वहाँ से चल करके सीधा रामा देवी चौराहे से हरजिंदर नगर जो बाज़ार है वहाँ से होते हुए आगे जो चौकी है, पुलिस चौकी चकेरी, शिवकटरा वाली रोड से बाएं जीटी रोड आ जाएंगे। वहाँ से सीधा टाट मिल चौराहा, कैलाश मोटर्स, जरीब चौकी होते हुए पाई बन्नू साहब गुरुद्वारा और पाई बन्नू साहब गुरुद्वारे के बाद गुमटी नंबर 5 में उनका रात्रि विश्राम होगा। इस यात्रा में करीब 100-125 लोग हैं जो वहीं पर विश्राम करेंगे। वहीं उनके खान पान और लंगर के आयोजन की व्यवस्था की गई है। इसके बाद ही अगले 29 तारीख को सवेरे 10 बजे के करीब दीवान की समाप्ति के बाद उस दीवान में इस यात्रा के साथ जो पाई कीर्तन जत्थे आ रहे हैं, एक जत्था आ रहा है और एक कथावाचक भी हैं जो वहाँ पर अपना प्रचार के लिए कीर्तन करेंगे और कथा भी करेंगे। उसके साथ गुमटी गुरुद्वारे के रागी भी कीर्तन करेंगे। वहाँ से इस यात्रा को करीब 10:30-11 बजे के करीब रवाना होकर गुमटी नंबर 5 बाज़ार से होते हुए सन नगर चौराहा, सन नगर चौराहे से सरोजनी नगर से जो टेलीफोन एक्सचेंज वाला चौराहा है वहाँ से सीधा शास्त्री नगर इंडस्ट्रियल एस्टेट से विजयनगर होते हुए बाएं हाथ मोड़ करके गोविंद नगर पुल पर चढ़ जाएंगे।
वहाँ से टर्न होने के बाद संजय गेस्ट हाउस से गुरुद्वारा लेबर कॉलोनी के बाद दुर्गाना मंदिर, और दुर्गाना मंदिर के बाद आगे जितने भी व्यापार मंडल, गुरुद्वारे साहब और सामाजिक लोग जो भी उनका स्वागत करना चाहेंगे वहाँ खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। और वहाँ से सीधा ये दाहिने हाथ मुड़कर नाला नगर होते हुए दीप टाकिस की तरफ से गुरुद्वारा किदवई नगर, और गुरुद्वारा किदवई नगर से ये रवाना हो जाएंगे। कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें सिख समाज के लोग भी शामिल हो रहे हैं। और देखिए, इसमें सिर्फ ये सिख समाज के आयोजन नहीं हैं, ये ऐसे आयोजन हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से वो सिखों के प्रति समर्पित हैं, सिखों के इतिहास के प्रति, सिखों के गुरुओं के प्रति, जिस तरह से दोनों का मानना ये है कि शायद अगर गुरु तेग बहादुर साहब और गुरु गोविंद सिंह जी ना होते तो आज हिंदू धर्म जो है उसका अस्तित्व खतरे में होता। वो इस बात को मानते हुए जिस तरह से उन्होंने लाल बंगले में, और योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने वीर बाल दिवस के रूप में अपने कैंप ऑफिस में लखनऊ में जिस तरह से जो आयोजन हर साल करते हैं, और जिस तरह से वो गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार करते हुए उत्तर प्रदेश के सारे आए हुए सिखों को आदर सत्कार देते हुए लंगर के आयोजन करते हैं, और जिस तरह से वो समर्पित हैं, मैं समझता हूँ इससे पहले कोई भी सरकार हमें ऐसी नहीं मिली जिन्होंने इतना सिखों का आदर सत्कार किया हो, इज्जत करी हो। तो हम लोग भी ऐसे। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।